मैजिकल मोबाइल ट्रक वाला। श्याम के पास एक ट्रक रहता है। वो अपने ट्रक में गांव से माल लोड करके अक्सर शहर जाता है। ट्रक का मालिक होने के कारण वो बहुत घमंडी होता है, जैसे उसके पास ट्रक नहीं जादुई ट्रक हो। एक दिन गांव के बाहर कालू नाम का एक आदमी मिलता है। अरे रामू बेटा, जरा अगले गांव तक छोड़ दोगे क्या? बूढ़ा हो चला हूँ, चलने में तकलीफ होती है। नहीं नहीं, मेरी ट्रक मुझसे कहती है बूढ़े बूढ़ों को मुझ में ना चढ़ाना, नहीं तो मेरा अपमान होगा। तो बेटा ट्रक में ना सही तो उसके आगे सीट पर बैठा लो, थोड़ी दूर की तो बात है। गजब बात करते हो तुम काका, मेरी ट्रक के सर पर बैठोगे? ना बाबा ना, मेरी ट्रक नाराज हो जाएगी मुझसे। मेरी ट्रक मेरी माशूका जैसी है और मैं तुमको इसके ऊपर बिठाऊंगा। वाह वाह। ऐसा कर रहा है जैसे जादुई ट्रक है जो तुमसे बात करे। जा, तू कभी सुखी नहीं रहेगा, इस बूढ़े को दुखाया है तूने। ऐसा कहकर श्याम सोचता रहता है कि काश वाकई मेरे ट्रक जादुई ट्रक बन जाए तो मैं दुनिया का सबसे अद्भुत ट्रक का मालिक कहलाऊंगा। तभी अचानक उसे जंगल के बीचों बीच एक मोबाइल की रिंग सुनाई देती है। फिर श्याम उस आवाज का पीछा करते उसके पास पहुंचता है। इस घने जंगल में कौन मोबाइल चलाता होगा? कहीं ये शेर का मोबाइल तो नहीं? श्याम की बात सुन वो मोबाइल बोलता है। अरे बकलोल प्राणी, जरा पास तो आना। मोबाइल की बातें सुनते ही श्याम डर जाता है। हे भगवान, ये क्या बला है? ये मोबाइल अपने आप बात कर रहा है। हाँ मूर्ख, मैं बात कर सकता हूँ और डर मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। और सुन मेरी बात, मैं शेर का नहीं, शेर के मालकिन के भाई का मोबाइल हूँ। धरती पर गलती से गिर गया था। शेर के मालकिन मतलब शेरनी का भाई और धरती पे गिरा, इसका क्या मतलब? तुम यहाँ के नहीं हो? हाँ बेवकूफ आदमी, मैं यहाँ का नहीं हूँ। और शेरनी तो टेम्पररी मालकिन होती है, असली मालकिन दुर्गा माता है और उसका भाई यमराज, जिसका मैं मोबाइल हूँ, उसने गलती से गिरा दिया। वहाँ के लोग भी मोबाइल चलाते हैं? तो क्या मूर्ख, तुम ही लोग नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो? हम भी करते हैं। यहाँ से पहले तो वहाँ वाईफाई लग गया था। खैर जो भी हो, मुझे क्या, मुझे मोबाइल से मतलब है। क्या गजब के हीरे मोती जड़े हैं, लगता है स्वर्ग में बनाया गया। मानना पड़ेगा धरती के पागलों को, जब कह रहा हूँ यमराज का जादुई मोबाइल है तो स्वर्ग में ही बना होगा उल्लू। ये सचमुच जादुई मोबाइल है तो इससे मेरा सपना पूरा करूंगा, जादुई ट्रक बनाने का। ऐसा सोच श्याम मोबाइल को उठाता ही है और सोचता है कि उसका ट्रक एक जादुई ट्रक बन जाए। अब तो मेरे ट्रक को मैं इस जादुई मोबाइल से जादुई बनाता हूँ। ए जादुई मोबाइल, मेरे ट्रक को जादुई ट्रक बना दो। तो ले बुड़बक, तेरी ट्रक जादुई ट्रक बन गई। वाह वाह, क्या बात है। अब मेरी ट्रक तो इस जादुई मोबाइल से चलने लगी। अब मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद श्याम उस जादुई मोबाइल को जो भी इंस्ट्रक्शन देता है, ट्रक अपने आप उस जगह पर पहुंच जाती है और श्याम जो भी सोचता था वो पूरा हो जाता है। फिर धीरे धीरे श्याम शैतानी भी करने लगा। कभी किसी की आपस में लड़ाई करा देता, तो कभी अपने दुश्मनों को अपने कदमों में झुका देता।
इन सब में उसको बहुत मजा आने लगा। एक दिन, आज तो मुझे ट्रक में माल लेकर बहुत दूर जाना है। मैं कोई तरकीब लगाता हूँ जिससे मुझे आराम भी मिल जाए और मैं अपनी मंजिल तक भी पहुँच जाऊँ। ओ आलस के देवता, जो भी करना है जल्दी कर। यमराज कभी भी आ सकता है अपनी मोबाइल को ढूंढने। मैं नहीं दे सकता इस जादुई मोबाइल को यमराज को, और तुम्हें भी मेरे पास ही रहना पड़ेगा। ज्यादा टाई टाई किया तो तुम्हारी बैटरी ही निकाल कर फेंक दूंगा। हाँ हाँ, तो फेंक दो निकाल कर। मेरा मालिक मुझे ढूंढता कहीं भी आ जाएगा। फिर मोबाइल जेब में रख अपने ट्रक के पास जाता है और ट्रक में बैठ जाता है। सुन मेरी जादुई ट्रक, 10 गांव छोड़कर 11वें गांव में रुकना है, और अब मैं सो जाता हूँ। जैसे ही गांव आ जाए मुझे उठा देना। ऐसा ट्रक को इंस्ट्रक्शन देकर श्याम सो जाता है। ट्रक जादुई मोबाइल की मदद से खुद ब खुद चलने लगती है। तभी अचानक श्याम नींद में बड़बड़ाता है। मेरा नाम श्याम है, मुझे ट्रक चलाना है, कहीं भी ना रुकना है, बस चलते जाना है, बस चलते जाना है। चल जादुई ट्रक, अब इस आलसी और लालची श्याम को उसके किए की सजा मिलेगी। और श्याम अच्छे से सो जाता है और इधर वो जादुई ट्रक चलते रहता है। फिर जंगलों से होते हुए एक खाई में गिर जाता है और वहीं श्याम का मौत हो जाता है। तभी वहां यमराज अपने मोबाइल को लेने आता है। श्याम वहीं पड़ा रहता है। ए श्याम, उठो, देखो कौन आया है। श्याम देखता है कि वहां स्वयं यमराज खड़े थे। उन्हें देख श्याम डर जाता है। यमराज जी, मुझे माफ कर दो, मैं आपके मोबाइल को चलाया, कृपया मुझे क्षमा कर दो। मैं तो यहाँ अपने मोबाइल लेने आया था, अब तुझे भी लेके जाऊंगा। तूने मेरे मोबाइल का गलत फायदा उठाया है। भगवान, प्लीज एक बार माफ कर दो। माँ कसम, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। प्लीज भगवान, प्लीज। हाँ प्रभु, माफ कर दो इसको। वैसे भी इसका जीवन अभी बचा हुआ है, जाने दो इसको। ठीक है, मैं तुमको फिर से जिंदा करता हूँ, लेकिन ईमानदारी से जीना और लोगों की मदद करना। फिर यमराज श्याम को जिंदा करके और उसके ट्रक को ठीक कर देता है और वहां से चला जाता है। और फिर श्याम अपना ट्रक लेके वहां से चला जाता है और अच्छे से रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दीमापुर नाम के गांव में कालू नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत ही कम पढ़ा लिखा था और कुछ काम ना करने के कारण अपने पिताजी से गाली सुनता रहता था। एक दिन उसके पिता रमाकांत ने कहा, बस मुफ्त में बैठ के रोटियां तोड़ो, काम धंधा तो कुछ करना है नहीं। एक पांडे जी का लड़का है, काम करके अपने बाप को पैसा देता है, और एक तू है नालायक ही रह गया। ये बात कल्लू को बहुत बुरी लगी। वह बोला, कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना, हर जगह फॉर्म भी डाल रहा हूँ, कहीं से कुछ खबर नहीं आई तो इसमें मैं क्या करूँ। तो ऐसा ही पड़ा रहा है। ऐसा बोलकर रमाकांत वहाँ से चला जाता है और कल्लू भी गांव की ओर निकल लेता है। कल्लू का एक दोस्त था जिसका नाम था बिट्टू। बिट्टू भी कुछ खास पढ़ा लिखा नहीं था। रास्ते में जाते वक्त उसकी मुलाकात बिट्टू से हो जाती है। तो बिट्टू बोलता है, कैसे हो कल्लू भाई, बहुत जल्दी में लग रहे हो। अरे क्या जल्दी, बस कुछ मन ठीक नहीं लग रहा है यार। अरे भाई, मेरी भी तो नौकरी नहीं हो रही है, फॉर्म तो मैंने भी डाला है। यह सुनकर कल्लू कुछ सोचता है, फिर बोलता है, कौन सी पोस्ट का फॉर्म डाले हो भाई? क्लर्क का यार,
वो तो मैंने भी भरा है, देखते हैं कब रिप्लाई आती है। 2 महीने बीत गए हैं, खबर नहीं आई यार अभी तक। इसके बाद उसके अगले दिन एक पोस्ट मास्टर उस गांव में आता है। तभी कल्लू वहां आकर बोलता है, भैया देखिए, मेरे नाम का कुछ फॉर्म आया है क्या? नहीं, किसी बिट्टू के नाम की आई है। इसके बाद कल्लू मन ही मन सोचता है, अरे मेरा नाम नहीं आया लेकिन बिट्टू का नाम आ गया। अगर ये खत उसके हाथ लग गई तो उसको तो नौकरी मिल जाएगी। नहीं ले लेता हूँ। अरे बिट्टू मेरा खास दोस्त है, आप ये खत मुझे दे दीजिए, मैं उसे दे दूंगा। इसके बाद पोस्ट मास्टर वो खत उसे दे देता है और कल्लू लेकर उस खत को फाड़ देता है। ऐसे ही कुछ दिन चलते रहा। एक दिन उस गांव में फिर एक बार पोस्ट मास्टर आया। तब गांव में कल्लू नहीं था। तभी बिट्टू ने देखा और उसके पास गया। अरे भाई, ये कल्लू कौन है? उसके नाम की खत आई है। इसके बाद बिट्टू वो खत ले लेता है और कल्लू को बिन बताए ही वो खत को फाड़ देता है। इसके बाद एक दिन दोनों एक ऑफिस में मिलते हैं। दोनों ही चपरासी की नौकरी कर रहे होते हैं। तभी बिट्टू ने बोला, अरे कल्लू तू यहाँ? बिट्टू तुम यहाँ? कहता था ना तुम्हें चपरासी की ही नौकरी मिलेगी। हाँ, तो तुम्हें कौन सी सरकारी नौकरी मिल गई है? देख कल्लू, तू हमेशा मुझसे लड़ता रहता था, इसलिए उस दिन जो तेरे नौकरी के लिए खत आई थी ना, उसे मैंने फाड़ दिया। क्या तूने फाड़ दिया? मैं भी कौन सा तुम्हें दिया था तुम्हारी खत? मैं भी तो तुम्हारी जो आई थी खत उसे फाड़ दिया था। क्या?